एक बार मैं मार्केट गया था और वहाँ पे एक 10 मिनट के लिए मैं रुका था, किसी का इंतज़ार कर रहा था। तो मैं जहाँ पे रुका था वहाँ पे जस्ट सामने जो है एक चश्मे की दुकान थी। और चश्मे की दुकान में आपको पता है कि जब चश्मे दिखेगा, मतलब जब दिखेगा जब भी बिकता है, तो उसमें जो है शीशे का जो है ग्लास लगा था। तो मैंने एक अंकल को देखा जिनका एज ऑलमोस्ट 65 की एज होगी, मतलब वो सीनियर सिटीजन हो चुके थे। तो मैंने उनको देखा कि उनके हाथ में एक किताब थी, और वो किताब कौन सी थी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उनको 10 मिनट तक जो है मैं उनको ही देखता रहा। तो वो जो है रिसेप्शन एरिया पे बैठे थे, तो जहाँ पे सोफ़े लगी थी, मतलब रिसेप्शन, आप जब होटल में गए होंगे तो आपको रिसेप्शन एरिया होती है कि यहाँ पे आपकी हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उस होटल की, है ना। तो रिसेप्शन पे वो अंकल बैठे थे और उस बुक्स को जो है वो पढ़ रहे थे। मैं उनको 10 मिनट से देख रहा था, तो वो बुक्स पढ़ रहे थे। तो जब 10 मिनट ख़त्म हुआ तो वो 10 मिनट के बाद वो आए। 10 मिनट के बाद वो जो बाहर निकले, तो मैं भी बाहर ही खड़ा था। तो बाहर अंकल जो है मुझे देख के हंसे, मतलब मुस्कुराए। तो मैं भी अंकल को देख के मुस्कुराया, बट अंकल के पास टाइम नहीं था, तो वह उनका गाड़ी आया, गाड़ी में बैठ के वो चले गए। तो जब मैंने उनको हाथ में बुक्स देखा वो, तो मैं यार दंग रह गया कि वो अंकल आज 60+ एज है और वो आज उस बुक्स को पढ़ रहे हैं। तो आप समझो कि जो बंदा अगर आज उस बुक्स को पढ़ेगा, जिसका एज आप समझ सकते हो कि 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल है, अगर वो उस किताब को अगर आज पढ़ता है, तो आप समझ रहे हो उसके बीच में कितना ज़्यादा गैप है। कि वो जो है अंकल 60 साल के बाद वो जो चीज़ सीखेंगे, वो बंदा आज 20-22 साल के एज में जो है वो सीख सकता है। तो वो बुक्स कौन सी थी, वो उनके हाथ में मैं बुक्स देखा था, रिच डैड पुअर डैड। अब आप समझो कि वो सीनियर सिटीजन हो चुके थे, वो उनका एज 60-65 साल था। वो बुक्स जो है उस एज में जाके पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 बुक्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक्स है, जो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर्स बुक्स है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। वो बुक्स मैं सीरियल वाइज रखा हूँ, 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में। तो आप इस बुक्स को जो है आप इजीली जो है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में जो है आप अमेज़ॉन पे से जाके जो है आप इजीली जो है आप इसको बाय कर सकते हो और इस बुक्स को जो है पढ़ सकते हो। तो वो सबसे पहले नंबर पे मैं बुक्स को रखा हूँ, और वो बुक्स है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। देखो, एक कहावत तो आपने सुना ही होगा कि मन के चाहे हार और मन के चाहे जीत। तो अगर आप मान लो कोई चीज़ सोच लेते हो और उसको आप ठान लेते हो करने के लिए, तो वो चीज़ पूरा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक व्यक्ति एक बार बीमार हो गया था और वो उस बीमारी का इलाज जो है बहुत सारे डॉक्टरों से करा चुका था, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उसने एक बार वो बुक्स पढ़ी थी, तो उसने एक बार क्या किया कि अपने माइंड में जो जब भी वो सोने जाता था, तो वो अपने माइंड में एक चीज़ बोलता था कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। लगातार वो 1 सप्ताह, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक किया और वो ठीक हो रहा था। और वो एंड ऑफ द मंथ में वो फील किया कि वो ठीक हो गया। आपको अपने माइंड का जो है यूज़ करना के तरीके आने चाहिए, जो कि इस बुक्स में लिखा है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है और इस बुक्स का जो है मेरे पास हिंदी वर्जन अवेलेबल है, तो मैंने इसको हिंदी में बाय किया था। तो आप जाके अमेज़ॉन से इजीली जो है आप इसको हिंदी, इंग्लिश में जो भी मैं आपको अगर पढ़ना चाहते हो तो उसमें आप खरीद सकते हो। ये बुक आपको बताती है कि आपका माइंड किस तरीके से काम करता है। आप अपने माइंड को इस लेवल तक ले जा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते, उस लेवल तक आप ले जा सकते हो। सबसे पहले आप इस बुक्स को पढ़ सकते हो बाय करके। दूसरे नंबर पे जो बुक है, वो बुक है आपका जो हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक आपको बताता है कि आप जो है लोगों को किस तरीके से विन कर सकते हो, जीत सकते हो। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप सेल्स में हैं और आपको सेल्स की टेक्निक नहीं आती, आपको लोगों से बात करना नहीं आता कि आप किस तरीके से लोगों से बात करोगे, यही आपको नहीं आता है, तो फिर आप सेल्स नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले अपने बॉडी लैंग्वेज पे लोगों को आकर्षित करने पे आपको काम करना पड़ेगा। तो आप जिस तरीके से अगर आप काम करोगे तो उस तरीके से आपको रिजल्ट आती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये डेल कार्नेगी जी का दो हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल्स, अगर आप ये बुक्स पढ़े हो तो आपको पता होगा। अगर नहीं पढ़े हो तो मैं आपका लिंक जो है इस बुक्स का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से बाय करके पढ़ सकते हो।
अगर आप सेल्समैन हो और सेल्समैन नहीं भी हो तो आप अपने पर्सनैलिटी पे काम करना चाहते हो तो आप इस बुक्स को बाय करके पढ़ सकते हो। एंड तीसरे नंबर पे जो बुक है वो बुक है सबसे इम्पोर्टेंट बुक, जो कि थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक आपको बताती है कि आप सोचो और अमीर हो जाओ। नेपोलियन हिल का ये किताब है। आप नेपोलियन हिल्स का जो ऐसे आप ओपन करोगे तो उनका यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख जाएगा, और बाकी पिक्चर दिखने के बाद से आपको यहाँ पे विषय सूची मिल जाता है। आप यहाँ पे कौन कौन से जो है इसका बुक्स में जो पार्ट्स है उस पार्ट्स में आपको पहले यहाँ पे बता दिया जाता है कि ये पार्ट्स है, आप इस पार्ट्स को जो है जाके पढ़ सकते हो। सो ये बुक्स आपको बताती है कि आप सोच के किस तरीके से अमीर बनना, मतलब आप सोच के किस तरीके से अमीर बन सकते हो। जैसे मान लो कि आप सोच लिए आपको क्रिकेटर बनना है, तो आप सोच तो लिए लेकिन आपको उसके लिए मैदान में जाना पड़ेगा। आप सोच लिए कि मुझे तैरना है, तैरने के लिए आपको तो पानी में जाना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से आप सोच लिए, लेकिन वो करोगे कैसे, वो सारा तरीका जो है इस किताब में लिखा हुआ है। बट सबसे पहले आपको उस चीज़ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, जब ही जो है आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे। सो तीसरी बुक आपको ये हो गई थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो ये भी बुक्स का जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। देन लास्ट और इस वीडियो का फाइनल बुक है जो कि वर्ल्ड की बेस्ट सेलर्स बुक है, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है। अब आप समझ गए होंगे कि वो कौन सा बुक है। वो बुक्स है रिच डैड पुअर डैड। ये वाली बुक रिच डैड पुअर डैड। ये बुक्स मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप देखो आपकी एज कोई भी हो, आई डोंट नो कि आपकी एज क्या है बट अगर आपकी एज 25 साल है, 25 साल से कम हो, एग्जाम्पल के लिए आप 15 साल के हो, 17 साल के हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, 20 साल के हो, कोई भी आपकी एज है, मैं आपको बोलूँगा कि इस बुक्स को यार जाके आप ज़रूर पढ़ो, जिससे आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ में आप फ़र्क कर पाओगे। आप इनकम सोर्स बनाने पे बहुत ज़्यादा जो है आपका ध्यान आकर्षित होगा इस बुक्स को पढ़ने के बाद से, कि कम से कम आपके पास तो आज के डेट में इनकम सोर्स, मैं बोलता हूँ कि 3 कम से कम आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए आज के डेट में सर्वाइव करने के लिए। तो इस बुक्स में एसेट्स और लायबिलिटीज़, आप मतलब इनकम सोर्स आप किस तरीके से बना सकते हो, आप अपना जो है लायबिलिटीज़ जो है उसको आप किस तरीके से जल्दी ख़त्म कर सकते हो और उसको एसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपको बुक्स बताएगा। बुक्स को नाम से ही पता चल रहा है, रिच डैड और पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप, दोनों आदमी की जो है इसमें कहानी मिलेगी, और आपको अमीर सोच और गरीब सोच के दोनों में जो आपको डिफरेंट मिलेगा। सो ये भी बुक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप 10वीं में पढ़ते हो तो ये आपके बैग में ये बुक्स होना ही चाहिए। इनफैक्ट ये चारों बुक्स अगर आपके बैग में हैं और आप डेली स्कूल में ले जाते हो और आते हो, और जब भी आपके पास खाली टाइम रहता है, जब आपका कोई खाली पीरियड जाता है, उस पीरियड में इस बुक्स का जो है, इन बुक्स का जो है आप 1-2 पेज तो कम से कम पढ़ ही सकते हो। जब पढ़ोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने क्लासमेट से आप 100% जो है 2 टाइम्स आगे हो गए, क्योंकि उस टाइम आपका दोस्त एंजॉय कर रहा होगा और आप उन सफल लोगों को पढ़ रहे होगे जो एक्चुअल में अपने लाइफ में वो सफल हो गए हैं। तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे गोल्डन टाइम हो सकता है। तो आप इन बुक्स को जो है पढ़ के अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो, और ग्रो करोगे, और जब आप पढ़ोगे जब ही आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाओगे। लर्निंग फर्स्ट। सो सारे बुक्स का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके जो है इजीली इस बुक्स का जो है आप बाई कर सकते हो। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आप जो भी मीडियम में पढ़ना चाहते हो बाई करके ईजिली पढ़ सकते हो। सो फाइनली अगर आपके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो मैं आपको डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट, इसमें स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट पे भी कुछ बात हुई है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो उसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमेट अकाउंट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इजीली जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो और वहाँ से जो है इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।